एवरीवन, आज हम नए टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, तो बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मीनिंग जानना चाहते हैं तो दैट इज, इसका मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मूवमेंट। दैट मीन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना, जैसे अगर हम गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट मीन ए व्हीकल जो है किसी बी प्लेस में जा रहा है, राइट, मतलब जगह में चेंज आ रहा है। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट्स और एनिमल्स, हम में या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है तो उसका बेसिकली मोड क्या है, उसका मोटो क्या है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। दैट मीन ट्रांसपोर्टेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो बेसिकली वो फूड और न्यूट्रिएंट्स को थ्रू आउट आवर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है या ले जाने का काम करता है। दैट मीन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात अपनी बॉडी के अंदर करते हैं तो इट मीन्स सप्लाइंग फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी बॉडी के अंदर करने का काम कर रहा है। देन और केवल फूड मटेरियल को ही ट्रांसफर नहीं कर रहा है, वो रिमूविंग द वेस्ट थ्रू द बॉडी, वो क्या कर रहा है, सारी बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल हमने खाया उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको भी रिमूव करने का काम कर रहा है। राइट, तो दो तरीके का काम है, एक तो फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा, दूसरा बॉडी के अंदर बने हुए वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा, रिमूविंग द वेस्ट थ्रू द बॉडी। ठीक है, एक तो क्या करेगा, सप्लाइंग फूड मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, सेकेंड वन रिमूविंग द वेस्ट थ्रू द बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर इन दोनों काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, जो फूड मटेरियल को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार है सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाने का काम कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है ब्लड। ठीक है, अब देखो जो ब्लड है वो किन के थ्रू बहता है, वेसल्स के थ्रू बहता है। हमारी बॉडी के अंदर क्या मिलती है, बहुत सारी नलियां मिलती है ना, जिनको हम वेसल्स कहते हैं। ये तीन तरीके की हैं मेन। पहली है आर्टरीज, दूसरी है वेसल्स या जिसको वेन्स, और तीसरी है कैपिलरीज। ठीक है, तो ये तीन तरीके की हमारे अंदर जो है वेसल्स देखने को मिलती हैं। अब सबसे पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में भी पहले भी पढ़ा हुआ है ये कि आर्टरीज क्या काम करती हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट है कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, जो आर्टरीज हैं दे ऑलवेज कैरी आउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चीज कॉन्सेप्ट ठीक नहीं बैठता है, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे। तो ये जो है, एक तो क्या बोलता है कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं। दूसरा, ये जो है आर्टरीज हमेशा ब्लड को जो है अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर के जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अवे मतलब दूर ले जाएंगी हमेशा, तो आर्टरीज से ए से आर्टरीज और ए से अवे, तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, अब दूसरी बात है वेन्स। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, वेन्स क्या करती हैं, वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेकर के आती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, वो हमेशा क्या करती हैं, ब्लड को ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने का काम करती हैं। ठीक, तो
देखो अगर आर्टरीज की बात करते हैं तो आर्टरीज की जो ब्लड वेसल्स हैं या आर्टरी जो हैं वो थिक होती हैं, ठीक है। आर्टरीज थिक और इलास्टिक होती हैं, मोटी और कैसी, लचीली होती हैं, ठीक है। जबकि अगर आप वेन्स की बात करते हैं, वेन्स थिन होती हैं, कैसी होती हैं बेटा, पतली होती हैं। देखो आर्टरीज मोटी और इलास्टिक इसलिए होती हैं क्योंकि उनको क्या करना है, ब्लड को एक फ्लो में लेकर के जाना है। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो बहुत फ्लो में होता है और उसको कैरी करने के लिए आर्टरीज का मोटा होना जरूरी है और इलास्टिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर वो मोटी नहीं होंगी या इलास्टिक नहीं होंगी तो फटने का डर रहेगा, राइट। जबकि वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऊपर ले जा रही हैं, ठीक है। मतलब टिश्यूज से वो ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं, हार्ट की तरफ ले जा रही हैं, तो उनमें ब्लड का फ्लो तेज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो पंप करते हुए नहीं आ रही हैं उनको, तो वो एक तरीके की डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो टिश्यूज से जो है उनको वेन्स ले जाने का काम करती हैं और उनमें इतना फ्लो भी नहीं होता है, इतना प्रेशर भी नहीं होता उस ब्लड में, इसीलिए जो वेन्स हैं उनका वो कैसी होती हैं, पतली होती हैं। और एक काम और होता है इनमें, वेन्स में वाल्व भी होते हैं। ये जो वाल्व हैं बेटा, ये डिटरमाइन करते हैं या ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो ब्लड है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में हो, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो इनमें होता है। ब्लड अगर वाल्व नहीं होंगे तो ब्लड क्या होगा, वो नीचे की तरफ भी जा सकता है ना, इसीलिए जो इनमें वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं और ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ चला गया तो फिर नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ठीक। और कैपिलरीज जो है एक तरीके से कनेक्टिंग है, कैपिलरी जो है इन दोनों के बीच का काम करती हैं। जो आर्टरीज से जो है जो टिश्यूज तक ब्लड लेकर के जाना है वो इनका काम है। उसके बाद जो टिश्यूज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पहले कैपिलरीज में आएगा, उसके बाद वेन्स में जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से बीच में कनेक्शन का काम कर रही हैं, ठीक। अब देखो जो ब्लड है, अगर हम इसको देखें, हम कह रहे हैं कि जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाती हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता। एक पल्मोनरी आपका आर्टरी है जो हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, ठीक है। देखो अब ये हमारा हार्ट है, ठीक है, सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है। इधर से जो है जो इम्प्योर ब्लड आया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है, ठीक है। ये कैसा ब्लड ले जाएगी बेटा, ये इम्प्योर ब्लड लेकर के जाती है। अब इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। इसको लेकर के ये कहाँ जाएगी, लंग्स के पास जाएगी, ठीक है। लंग्स में जाकर के वो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड हो जाएगा ना। लंग्स के पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस ले करके वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी, वहां पर ऑक्सीजन होगी और वो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो वहां पर उसके साथ कंबाइन हो जाएगी और वो ब्लड फिर से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा और लंग्स से उस ब्लड को लेकर के जाएंगी पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो है उस ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाएंगी, ठीक। तो जो है हमेशा ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में एक आर्टरी ऐसी भी है पल्मोनरी आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। उसको लंग्स तक लेकर के जाएगी, लंग्स उसमें उसको दोबारा से ऑक्सीनेटेड करेंगे और फिर पल्मोनरी वेन जो है उसको हार्ट तक लाने का काम करेगी, ठीक। अब ऐसे ही अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम में या जो ब्लड है वो क्या क्या काम कर रहा है, देखो एक तो क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ फूड का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फूड को तो ले जा ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर बन जा रहा है उसको भी बॉडी से हटाने का काम कर रहा है। तो 3-4 तरीके के काम है हमारे ब्लड के, ठीक है। अब अगर ब्लड के कंपोनेंट्स की बात हम करें, ब्लड के कितने टाइप हैं, ठीक। ब्लड के जो कंपोनेंट हैं वो 3 हैं। पहला है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड कार्ड सेल्स भी कहते हैं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी जिसको हम व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स भी कहते हैं और तीसरा है प्लेटलेट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले आरबीसी की बात करते हैं कि आरबीसी क्या है, ठीक है। देखो आरबीसी जो है वो रेड ब्लड कार्ड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड कार्ड सेल्स। देखो रेड क्यों है, रेड कलर होने का मतलब है कि आरबीसी के पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन,
ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किससे बना है? हीम शब्द से बना है। हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है। ये आयरन को कंटेन करता है और इसी की वजह से जो है ये रेड होता है। और इस हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर लेकर के जाना। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये फिर बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी हो रही है वो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है, ठीक है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है और उसके साथ ज़्यादा जल्दी कंबाइन हो जाता है। आपने सुना होगा ना, अगर जो लोग रात में अंगीठी वगैरह जला करके रखते हैं तो वो जो है उनका दम घुटने की वजह से, सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है कभी कभी। तो वो इसी वजह से होता है कि उनके जब वो सांस ले रहे होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जा रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा जा रही होती है। तो उनकी एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा होती है, कई सैकड़ों गुना, 200 गुना तक से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में ब्लड के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी जल्दी कंबाइन हो जाते हैं। तो वो जल्दी कंबाइन होने की वजह से हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फूड बर्न नहीं होता है, फूड बर्न नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो सफोकेशन, दम घुटने की वजह से, अब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो बेटा शरीर के अंदर की सेल सांस ही नहीं ले पाएंगी, है ना। तो उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उनका जो है, जो लोग ऐसे अंगीठी वगैरह कमरे में रख लेते हैं तो उनकी जो है सांस बंद होने से उनकी, या दम घुटने से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आपका आरबीसीज का काम था, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज क्या है? ये डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जो हैं आपकी एक तरीके से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। ये हमारी बॉडी की एक तरीके से सोल्जर्स हैं, ठीक है। ये जो है हमारे शरीर के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई जर्म्स आ गया तो उससे लड़ने का काम करते हैं। तो एक तरीके से ये हमारी क्या बढ़ाते हैं? इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला है प्लेटलेट्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। देखा होगा आपने, कभी आपको चोट वगैरह लगती है तो थोड़ी देर के बाद जो है ब्लड जो है बहना रुक जाता है और एक हल्का सा थक्का जैसा जो है, या एक तरीके से आप चिपचिपा सा जो है हमारी ब्लड, जहाँ पर भी चोट लगी होती है वहाँ पर वो एक पदार्थ बन जाता है। तो वही जो है वो क्लॉटिंग है, थक्का जम जाता है खून का। तो उसके लिए जिम्मेदार जो है हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स हैं। दे प्लेटलेट्स आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो इतना आप देख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और इनके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे।